कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 का क्वेश्चन पेपर है, जिसकी परीक्षा हुई थी 1/5/2017 को। इसमें आपके एजुकेशन साइकोलॉजी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 70 बनाता है कि 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि अगर 75 है तो उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 वर्ष। वो किस प्रकार आया है वो देख ले। टर्मन का सूत्र क्या होता है, हम कहते हैं कि IQ यानी इंटेलिजेंट क्वाटियंट बुद्धि लब्धि बराबर होता है MA मेंटल एज, जैसे हम कहते हैं मानसिक आयु। CA यानी CA है वो जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100, ये सभी जानते हैं टर्मन का बुद्धि लब्धि का सूत्र है। इसमें हम जो डाटा क्वेश्चन में पूछा यानी दे रखा है, हम ऐसे बोल सकते हैं दे रखा है, वो यहाँ पर फिट करना है आपको। जैसे कि आपकी IQ दे रखी है 75, उसके अलावा आपकी मेंटल एज है वो नहीं दे रखी है तो X मान लेते हैं, और जो आपकी शारीरिक आयु है वो दे रखी है 12 वर्ष, तो यहाँ पर रख देंगे। बाकी जो मल्टीप्लाई है 100 से कर देंगे। इसे डायरेक्ट करेंगे, इसे 25 काटेंगे 3 बार, इसको 25 से 4 बार, इस 4 से 12 को काटेंगे 3 बार। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X की वैल्यू निकल के आएगी 9 वर्ष, जो आपकी मानसिक आयु मानी थी हमने X। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसा कि 71 नंबर क्वेश्चन है। ये पूछा है कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है, तो वो आपके अल्फ्रेड बिने हो जाएंगे, जिन्होंने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था वो 1905 में। और ये रहने वाले कहाँ के थे, फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो ये स्टेटमेंट है पर्टिकुलर, ये आपके वुडवर्थ से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 73, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन SR अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। इसके 2 तरीके हैं आंसर पर पहुंचने के। एक तो ये है कि थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलर ये सभी व्यवहारवादी हैं। ब्रूनर हैं, ये आपके संज्ञानात्मक या आप संज्ञानात्मक के अलावा इसे कह सकते हैं निर्मितवादवादी है, यानी निर्मितवादी है ये मनोवैज्ञानिक, इस आधार पर कर सकते थे। अदरवाइज ये है कि थॉर्नडाइक ने आपके ऐसा थ्योरी दी थी, स्किनर ने RS थ्योरी दी थी, और आपके पावलर भी है वो ऐसा थ्योरी से संबंधित है। इस आधार पर ऐसे अनुमान लगा सकते थे। SR यानी स्टिमुलेट रेस्पॉन्स, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया बोलते हैं, इसे भी उद्दीपक अनुक्रिया, इसे अनुक्रिया उद्दीपक बोलते हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हैं S और R में संबंध बताने वाले ये 3 मनोवैज्ञानिक थे, और जो संज्ञान की बात करते हैं वो ब्रूनर थे, जो ऐसा थ्योरी से कोई संबंध नहीं रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस वजह से भी 4 लगा सकते थे, वो अपने तरीके होते हैं, जैसे आपको मालूम होगा उसी आधार पर लगा सकते हैं। लेकिन इसका फैक्ट ये भी निकल के आता है, ये तीनों व्यवहारवादी थे और ब्रूनर है वो आपके संज्ञानवादी, इस आधार पर भी इसका आंसर लगा सकते थे। बाकी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रटंत स्मृति है, ये आपके अभिप्रेरणा का घटक नहीं होगा। आवश्यकता नीड होती है, अंतर्नोद यानी ड्राइव होता है, और प्रोत्साहन इंसेंटिव होता है, तो नहीं है 2 नंबर ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर 2 ही नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 था, कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्देशन, यानी जो गाइडेंस है वो आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं होती है। वंशानुक्रम होता है, वातावरण भी होता है, और परिपक्वता भी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से जाना जाता है, तो इसे बोलते हैं 2 नंबर ऑप्शन है, जो आपका अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत भी बोल देते हैं। इसके अन्य नाम ध्यान रख सकते हैं आप, जैसे कि इसे बोलते हैं हम सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसके अलावा अनुकरण का सिद्धांत, इसके अलावा प्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत, इसके अलावा प्रतिरूप अधिगम सिद्धांत, और एक अवलोकनात्मक सिद्धांत ये दे रखा है। मोस्टली यही उनके उपनाम हैं। ठीक है, तो उपनाम से ही पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी अंतर्दृष्टि, कॉलर, चिन्ह, अधिगम सिद्धांत ये आपके टोलमैन से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन किससे संबंधित है। ये पर्टिकुलर आपके स्किनर का स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 78 है, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में अनुप्रयुक्त जिसे अप्लाइड बोलते हैं मनोविज्ञान कौन सा है।
तो वो हो जाएगा आपका एजुकेशन साइकोलॉजी है, वो आपकी एक अप्लाइड ब्रांच मानी जाएगी साइकोलॉजी की। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिंपल था, ये विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? तो वो जैसे कि इसमें दे रखा है तार्किकता नहीं होगी, यानी जो रीजनिंग है वो नहीं होगी। बाकी जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है, ओरिजिनलिटी है, जो आपकी फ्लुएंसी है, ये सभी आपके टॉरेंस के सृजनात्मकता के घटक हैं या तत्व है। ठीक है, जो नहीं है वो हो जाएगा तार्किकता। क्वेश्चन नंबर आपका 81 नंबर बना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यानी जो सुडोल काय है, जिसे इंग्लिश में एथलेटिक बोलते हैं, ये आपका स्प्रेंजर के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है। बाकी सभी है वो स्प्रेंजर के वर्गीकरण के ही भाग है। जैसे सैद्धांतिक है, कलात्मक है, जैसे दूसरा सौंदर्यात्मक भी बोल देते हैं, सामाजिक हो गया। इसके अलावा आपका सैद्धांतिक हो गया, कलात्मक, सामाजिक। इसके अलावा बचता है आपका एक आर्थिक, जो 6 प्रकार बताए थे। इसके अलावा आर्थिक के अलावा राजनीतिक। ठीक है, ये 5 हो गया, वो आपके 3 तो ये हो गए और 2 ये हो गए। एक और बच रहा है लास्ट, एक धार्मिक और होता है। तो ये आपके व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे स्प्रेंजर ने 6, जिनमें से नहीं है वो सोडल काय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था? यानी जिसे इंग्लिश में हम TAT बोलते हैं, और इंग्लिश में कहेंगे थेमेटिक एप्रेसेप्शन टेस्ट, जो दिया था मॉर्गन एवं मुर्रे ने 1935 में। इसमें आपको मालूम होगा 31 कार्ड हुआ करते थे, जो 3 भागों में बटे हुए थे। 10 कार्ड आपके मेल, 10 कार्ड फीमेल, और आपका 10 कार्ड है मेल और फीमेल दोनों के, और बाकी 1 कार्ड हुआ करता था खाली, जिसमें आपको कहानी लिखवाई जाती थी। इस प्रकार इसका राइट आंसर तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाता है। 83 नंबर है कि अच्छे समायोजन की विशेषता है। तो इसमें से टॉलरेंस है ना, ये हो जाएगी। बाकी ये तीनों पॉइंट है वो नेगेटिव है, आप खुद से भी पढ़ के देख सकते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा था टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट रखते हैं, यानी जो इंग्लिश देखो वेरी सुपीरियर। वेरी सुपीरियर अगर टर्मन की सारणी में देखते हैं तो 130 से लेकर 139 तक बुद्धि लब्धि वाले हैं वो बालक आते हैं, लेकिन इस प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो ये क्वेश्चन किया गया था डिलीट। ठीक है, बाकी जैसे आप भी देख गए 140 से बुद्धि लब्धि ऊपर वाले होते हैं उन्हें प्रतिभाशाली कहते हैं। 120 से 25 के मध्य में होते हैं तो हम इसे बोलते हैं सुपीरियर। ठीक है, यानी सुपीरियर को हिंदी में कह सकते हैं हम तीव्र या श्रेष्ठ बोल सकते हैं, श्रेष्ठ वाला। ठीक है, इसके अलावा 110 से 15 वाले कौन आते हैं? 110 से 15 वाले आते हैं जो एवरेज से ऊपर होते हैं, तो हम बोल देंगे एबव एवरेज, यानी औसत से ऊपर। ठीक है, बाकी 110 से नीचे वाले होते हैं, 110 से नीचे वाले मोस्टली देखा जाए तो सामान्य बालक ही होते हैं, यानी एवरेज बालक। 90 से 110 के मध्य में आते हैं वो एवरेज होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का वेरी सुपीरियर से संबंधित 130 से 39 का कोई भी फैक्टर नहीं दे रखा है फैक्ट। ठीक है, इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 85 था कि ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। तो हम कहेंगे जो संवेगात्मक विकास है ना, ये आपका उत्तेजना का भाग है, क्योंकि ब्रिजेज के अनुसार एक उनकी स्टेटमेंट आती है कि जन्म के समय बच्चे में कोई भी संवेग नहीं होता है, लेकिन उत्तेजना जरूरी होती है उसके अंदर। इस प्रकार का कोई कथन है जो ब्रिजेस से संबंध रखता है, तो उन्हीं के आधार पर पूछा ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्पीयरमैन, 2 फैक्टर थ्योरी। जी कारक, एस कारक। जी होता है सामान्य जन्मजात और एस होता है विशिष्ट या स्पेसिफिक। ये 1904 में दिया था। 87 अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड बोलते हैं इसे, एटीट्यूड जैसा इंग्लिश में देख पा रहे हो, एटीट्यूड की विधि नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जो इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल होती है ये आपकी अभिवृत्ति मापन से संबंधित नहीं है। बाकी ये लिंकट है, ऑसगुड है और आपकी द बोगार्ड्स है, ये सभी आपकी अभिवृत्ति मापन से संबंधित रखती है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जो संबंध नहीं रखती थी। 88 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? तो इसमें से जो गति करना है ये पहलू नहीं होगा। बाकी जैसे जानना है ये ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हो जाएगा। अनुभव है, ये अनुभव आपके आ जाएंगे। भावात्मक संबंध में इच्छा है, ये आपकी क्रियात्मक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो आपके रुचि से संबंधित नहीं है पहलू, वो 4 नंबर ऑप्शन सही है। व्यक्तित्व
यानी यह व्यक्तित्व है वो समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है, वो आधार निराकरण होगी। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो अप्रत्यक्ष विधि के उदाहरण हो जाएंगे।